वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 लेसन 13 वर्च्यू पेज। अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं वर्च्यू पेज मतलब क्या होता है। पुण्य का भुगतान करना। कैसे भुगतान करना है, इस कहानी के थ्रू हम सीखेंगे इसमें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। आपने कभी महाभारत के बारे में पढ़ा या आप जानते हैं। और वाई वर द पांडव्स गिवन एक्सिल, उनको जो वनवास था वो क्यों दिया गया। एंड व्हाट डिफ़िकल्ट्स डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एक्सिल, और उन्होंने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया जब वो एक्सिल वनवास में थे। वंस व्हेन द पांडव्स वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक बार की बात है जब पांडव्स फॉरेस्ट में वॉन्डरिंग कर रहे थे। वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर टहल रहे थे। दे फेल्ट वेरी थर्स्टी, उनको बहुत तेज प्यास लगती है। बट नो वर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। दे बिगेन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट। वो ऐसा महसूस करना उन्होंने चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि वो इस जो प्यास है उसके कारण वो मर सकते हैं, मर जाएंगे। तो द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर अ मैन ऑफ ट्रुथ, जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन सभी में अ मैन ऑफ ट्रुथ, जिन्हें सच्चाई के लिए, ट्रुथ के लिए जाना जाता है। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुला, ओ नकुला। हाफ ब्रदर मतलब क्या होता है, सौतेला भाई होता है। तो उन्होंने उनके सौतेले भाई हाफ ब्रदर नकुल से बोला कि ओ नकुल सन ऑफ माद्री, जो सन ऑफ माद्री है, क्लाइम दैट द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ़ देयर इज़ सम वाटर नियर बाय। वो बोलते हैं उससे कि इस पेड़ पर चढ़ो, और पेड़ पे चढ़ने के बाद इस जंगल में देखो कहीं अगर तुम्हें पानी दिख रहा है आसपास तो। लुक इफ़ देयर आर ट्रीज वर्ड्स एंड और प्लांट्स, तुम्हें कहीं आसपास ट्रीज वर्ड्स या प्लांट्स, फॉर दे आर श्योर सिंग्स ऑफ वाटर। ये सारे जो संकेत होते हैं वो किसके होते हैं, पानी के। अगर पशु पक्षी और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे और बड़े बड़े पौधे हैं तो ये जो है वो साइन होता है किसका, वाटर का। नकुल क्लाइम्ड द ट्री एंड सो सम plants of grains at a distance. It appeared as if there was a pool. नकुल जो था वो पेड़ पर चढ़ा, और क्या होता है वो देखता है कि कुछ प्लांट्स हैं, हरी भरी, थोड़े ही डिस्टेंस पे हरी भरी जगह है, और ये सभी चीज़ें किसको भरा है, ऐसा लग रहा है मानो कि वहाँ पर एक पूल है। गो देन नकुल, और फिर वो बोलते हैं कि जाओ नकुल, सैड युधिष्ठिर, किसने बोला, युधिष्ठिर ने, एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर्स ब्रदर, और तुम्हारे भाइयों के लिए, मतलब उनके लिए पानी लेकर आओ। तो नकुल सेट आउट टुवार्ड्स एंड द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। और वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस प्लेस की ओर जहाँ पर पानी था, उस पूल की तरफ, और उस पूल को अक्रॉस करते, उसको पार करते हैं, उस क्लीन वाटर को। नो सूनर डिड ही वेंट टू ड्रिंक द वाटर देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस कैरिड स्टॉप। और वो जैसे ही अपने जो ऐसे वेंट करते हैं, झुकते हैं पानी पीने के लिए, मतलब पहले तो ऐसे हाथ से पानी को साफ़ करते हैं, एंड देन क्या करते हैं, बिना देर किए वो ऐसे बेंड होते हैं, झुकते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, मतलब एक बोले तो मानो कि पवित्र कोई इंसान है, उसकी वॉइस आ रही है। स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओवे द लॉस ऑफ दिस पूल, मतलब कि तुम इस पूल का पानी जब तक नहीं पी सकते जब तक तुम इस पूल के, मतलब इस जो छोटा सा पूल है उसके नियम का पालन नहीं करते। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज़ आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड, कोई भी इस पूल का पानी नहीं पी सकता जब तक वो मेरे आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ उनके जवाब ना दे दें। इफ़ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस यू मे डाई एट वंस, एक बूंद पानी लेने से पहले अगर तुम सोच रहे हो, यदि तुमने इस पूल का एक ड्रॉप भी लिया, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी लिया, तो उससे पहले ही तुम मर सकते हो। तो नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस, मतलब उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया उस वॉइस पर।
and he hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the ponds. और जैसे उन्होंने उस पानी को टच किया वो वहीं पर फेल डाउन हो गया, मतलब वहाँ पर गिर गए उस पॉन्ड के पास में. युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर आवर्स एंड फॉर नकुल. जो युधिष्ठिर थे और उनके भाई थे वो घंटों तक उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं आए. देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर. तो फिर इसके बाद उन्होंने किसको भेजा? आउट हिज ब्रदर्स वेयर अबाउट्स. युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि फाइंड आउट करे, ढूंढे उसको कि उसका भाई किधर है. When सहदेव रीच द पूल ही saw नकुल लेइंग डेड देयर. और जैसे ही सहदेव उस पूल के पास पहुँचे उन्होंने देखा कि जो नकुल है वो पड़ा हुआ है नीचे. ही फेल्ट वेरी मच ग्रीव्ड. सो जैसे ही नकुल जो था उसको जैसे पड़ा हुआ देखा सहदेव ने तो वो ही फेल्ट वेरी ग्रीव्ड, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा शोक उदास हो गए. ही कुड नॉट बी फॉर हिज डेड ब्रदर एज हिज थर्स्ट हैड ओवर पावर्ड हिज इमोशन. सो और वो वहाँ पर रोने की बजाय उसकी जो प्यास है वो उसने उसके भाव को पराजित कर दिया, मतलब कि उस पर हावी हो गई. ठीक है. एंड ही नेल डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड. और वह पानी पीने के लिए झुक गया. एंड फिर से वही वॉइस आई वेट कैरिड द वॉइस डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर until you have answered my question. If you do so you will die. सो फिर से एक वॉइस आती और वो बोलती है कि इस पानी का अगर एक बूंद भी तुमने पिया, जब तक नहीं पी सकते जब तक तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दो. अगर तुमने ऐसा किया, मतलब अगर तुमने पानी पिया तो तुम मर जाओगे. द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टूप्ड टू ड्रिंक वाटर. एक मिनट रुकिएगा. हाँ. stooped to drink water. He hardly drank a little water when he also fell dead. और जो प्रिंस है उसने उस वॉइस पे ध्यान नहीं देते हुए वो पानी की तरफ झुका और उसने पानी को थोड़ा सा पानी पिया था. when he also fell down dead. और वो भी नीचे गिर गया मृत अवस्था में. when सहदेव also fell to return, युधिष्ठिर sent अर्जुन and then भीम, but both met the same fate. सो फिर उसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, लेकिन वो भी नहीं आए. अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल. और आखिरकार युधिष्ठिर को ही अपने आप खुद से पूल के पास जाना पड़ा. एंड द स्ट्रेंज वॉइस कैरिड. और जो स्ट्रेंज वॉइस थी, जो वॉइस आ रही थी, जो आवाज़ आ रही थी, वो फिर से आई. स्टॉप unless you answer my question before drinking water you will also die like your brother, such is the law of the place. और फिर से एक वॉइस आती है कि रुको, अगर तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे तो पानी पीने से पहले तो तुम भी तुम्हारे भाइयों की तरह मर जाओगे. यही इस जगह का नियम है, यही इस जगह के नियम कानून है. मतलब वो वॉइस जो है वो बोलती है. एंड इट अपीयर्ड टू युधिष्ठिर एज इफ इट वाज द वॉइस ऑफ सम डिविन पावर. सो ही सेड बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हु यू आर श्योरली. सो उस जो आवाज़ जैसे वो युधिष्ठिर सुनता है वो सोचता है कि यदि ये वॉइस किसी पवित्र आत्मा की या डिविन पावर की हुई तो सो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आंसर देने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन. ठीक है, बस वो इतना ही बोलता है. इसके बाद अगर आपको देखना है तो इसका पार्ट 2 डल चुका है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लॉन्ग प्रेस करिए या फिर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पार्ट 2, तो उसको जाकर देखिएगा. वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. और हाँ, कॉमेंट करना तो ना ही भूलें कि कमेंट में आपको आगे क्या चाहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.